क्या करेगा? सेवक बन करके तुम उनसे बढ़ करके वहां पर रहेगा, पर वो कभी भी और इसमें आलिप्त नहीं होता। इन सब के मिलने के बाद भी सम्यक दृष्टि देव विषय भोगों से दुर्गति का पात्र नहीं था। एक असंयम जीव क्या होता है कि देखो, असंयम के प्रभाव से वो देव जाकर के एक इंद्रिय बन जाता है, इतना परिणाम गिर जाता है। बड़े पुण्य कर्म के उदय से तो गया देव, और गिर करके कहाँ पहुंच गया? एक इंद्रिय में जाकर के त्रिंच गति का देव हो गया। त्रिंच गति का बंद कर लेता है, पंच इंद्रिय हो जाता है। इतना भी उसका परिणाम है, इसलिए देव दुर्गति भी कारण हो जाती है और देव से सुगति भी प्राप्त की जा सकती है। पर कैसे? सम्यक्त के साथ अगर मरण होता है तो कभी दुर्गति नहीं होती। सम्यक्त के साथ मरण करने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता और उत्तम कुलादि में उत्पन्न होता है, महापुरुषों में उत्पन्न होता है, महान पुण्यशाली कुलों में उत्पन्न होता है। ऐसे ही तो इस प्रकार वो वैजयंत स्वर्ग में जाकर के कलह प्रभु का जीव पहुंच जाते हैं और वहां पर पूरे 33 सागर पर्यंत की आयु का उपभोग करते हुए महाराज 33 सागर तक धर्म ध्यान, वहां पर लिखा है कि वे अयमेंद्र द्वादशांगी के पाठी होते हैं। और एक और तिलोपन्नति में लिखा है कि वे जो एक बार स्वाध्याय करते हैं तो वो कभी रिपीट नहीं होता, उनका चिंतन पूरा का पूरा जीवन काल उसी में निकल जाता है। तत्व चिंतना आज हमारे पास समय है कहाँ? हम करते कहाँ है स्वाध्याय? इतना समय नहीं है। लेकिन वहां पर एक ही तत्व चर्चाएं चलती रहती है, और कोई चर्चा, वहां कोई परिवार की चर्चा होती नहीं, कि वहां कोई देवी देवी आदि का कोई काम है ही नहीं। महाराज वहां लड़ाई झगड़ा तो होता होगा, बहस तो होती होगी। किसके लिए बहस होगी? किससे लड़ाई झगड़ा होगी? ये बताओ। झगड़े किस कारण से होते? तुमने कहा झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। तो वहां कहते हैं वहां किसी का कोई जमीन खेती बाड़ी का कोई काम नहीं है, जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। वहां तो सब कुछ क्या है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, पर जिसकी जहां जो अधिकार जो हुआ है वो उसका अधिकार वहां पर है, बस सब किराएदार है। आज तुम आए, तुम वहां रहोगे। जैसे मंत्री वगैरह होते ना, जब बन गए तो मंत्रियों को बंगला मिल गया, जिस दिन मंत्री पद से हट गए, चलो खाली करो, दूसरा मंत्री आ रहा है। महाराज हम इतने बड़े पद पर रहे, कोई भी पद पर रहे हो, क्योंकि ये किसके लिए आरक्षित है? मंत्री। ऐसे ही स्वर्गों में भी देवों की दशा भी, जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारा अधिकार। और जैसे ही यहाँ से स्वर्ग से यहाँ आए तो वहां सीट खाली है, कोई दूसरा आकर के। महाराज ये मेंटेनेंस कौन करता होगा? अपन सोचते हैं, तर्क सोचने वाला तो तब सोच सकता है ये सारा मेंटेनेंस कैसे होता है, कौन करता है, ये सारा का सारा संचालन करने वाला है कौन? कि भाई ये बंगला खाली होगा, अब तुम्हारे लिए अलर्ट है, अब तुम्हारे लिए बंगला है ना। यहाँ ये नेचुरल और स्वाभाविक व्यवस्था है, कर्म का ही उदय, कर्म का ही फल जो है वही उसको देता है। कोई वहां पर मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों की सत्ता के अनुसार मेंटेनेंस चलता है। और पैसे भी, अगर ये हमारी साइकोलॉजी बनी है कि हम ही इसके कर्ता है, वस्तुतः कोई किसी का कर्ता नहीं है। ना तुम किसी के कर्ता हो, ना वो तुम्हारा कोई किसी का
सब अपने अपने कर्मों के कर्ता है, अपने अपने कर्मों के भोक्ता है। आज आपके पास कोई अगर इतना साधन जुटा रहा है तो ये तुम्हारे कर्म का फल का उदय है, जो तुम्हारे लिए सहज में सब कुछ मिल रहा है। तुम कहो कि वो मेरे लिए नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, तेरे कर्म का उदय नहीं होगा। पाप कर्म का उदय होगा तो तेरा भाई भी तेरा साथ नहीं देगा, और अगर पुण्य कर्म का उदय होगा तो तेरा किसी से कोई रिश्ता भी नहीं होगा तो वो भी तेरा सहयोग करने आ जाएगा। ये हमारे कर्मों का ही फल है। कोई तुम्हारी व्यवस्था करने वाला कोई, आपका अपना अपना ये सारा का सारा जो सुविधाएं हैं, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, जो आज आपको मिल रहा है, ये सब किसके फल से। कोई तुमसे कहे अगर मैं नहीं करूँगी तो तुम भूखे मर जाओगे, तो कह देना चाहिए कि हो सकता मेरे अगर पाप कर्म का उदय होगा तो मर जाऊंगा, और पुण्य कर्म का उदय होगा तो आप नहीं भी करोगे तो मेरे सामने भोजन की थाली आ जाएगी। सिद्धांत पर भरोसा होना चाहिए। जिन्हें अपने कर्म सिद्धांत पर भरोसा होता है वो कभी किसी दूसरों के ऊपर, और ये भी नहीं कहता कि अगर मैं नहीं करूंगा तो तेरा ऐसा हो जाएगा, अधिकार नहीं जमाता, स्वामित्व नहीं जमाता। ये कर्म सिद्धांत हमारा है। कोई वास्तुतः देखा जाए लोक में किसी का कोई किसी का कर्ता धर्ता, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का पुण्य, व्यक्ति का पाप, यही उसका सब कुछ करता धरता है। कर्म के सिद्धांत को हमें मानना चाहिए। तो ऐसे ही वहां पर कोई किसी का करता धरता नहीं, लड़ाई झगड़े की कोई बात है ही नहीं है। एक बार ऐसी चर्चा चली, देखो आचार्य की जब कुछ क्लासें हम लोग की थी ना तो चर्चाएं तो हो जाती थी। तो वहां जब प्रसंग निकला कि सर्वार सिद्धि के देवों के पास ऐसा द्वादशांग का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो जब आपस में भी सब बैठते होंगे, चर्चाएं करते होंगे, है ना, तो तब तो चर्चा होती होगी, तो आपस में बहस तो होती होगी। तो आचार्य जी बड़े अच्छे से कहते हैं, हाँ जैसे तुम लोग बहस कर रहे हो ना, पूछ पूछ करके, है ना, दिमाग में तर्क उठा रहे हो, ये तर्क उनके मन में भी उठते होंगे। पर ये तर्क का अर्थ बहस नहीं है, लड़ाई नहीं है, जानने की ओर जिज्ञासा होना। उनके यहाँ भी चर्चाएं होती हैं। तो ऐसी चर्चाएं हमारे यहाँ भी होती रहना चाहिए। तत्व चर्चा को कभी कसाय का विषय नहीं बनाना चाहिए। तब तो वो तत्व चर्चा है, और कसाय का विषय अगर बन गया तो वो तत्व चर्चा नहीं है, क्योंकि कसाय के साथ तत्व चर्चा नहीं होती, और जहाँ तत्व चर्चा होती वहां कसाय नहीं होती। कई लोगों को जैसे ही कुछ होगा तो उस समय जब कभी होगा तो कोई पूजन पाठ छोड़ देंगे, धर्म ध्यान करना छोड़ देंगे। कुछ जीव ऐसे आते हैं कि जैसे ही वो गर्भ में आते हैं तो उनके अंदर और धर्म की विशुद्धि और बढ़ती है। ये ऐसा भी देखा जाता है। वैसे ही माता के पास जैसे ही गर्भ में आते हैं, स्वप्न दिखाई देते हैं, को माता के अंदर बहुत विशुद्धि है। श्री हरि दति आदि देवियाएं उनकी कांति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति आदि, बुद्धि आदि के सौभाग्य संपत्ति को सदा बढ़ाती रहती हैं। दिन व्यतीत होते गए और पूरे 9 माह के बाद, है ना, तो पौष कृष्णा एकादशी के दिन, चैत्र कृष्णा नवमी में के दिन क्या हुआ, गर्भ कल्याणक हुआ। तो अब कहाँ पहुंच गए अपन, पौष के माह, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक, है ना, और ये फिर बाद में आएगा मगसिर, जिसको अपन अगन भी कहते हैं, और पूरा पूस का माह आ गया। एक करीब 9 माह के बाद व्यतीत, पंचमी से पंचमी तक लेते हैं अपन तो पूरा 9 माह, और 11 से कितनी हो गई, तो 9 माह
6 दिन का समय पूरा हो गया। ऐसे 9 माह 6 दिन के बाद शक्र योग में, कौन सा योग है? शक्र योग में देवों से पूछित ऐसे अचिंत प्रभा के धारा 3 ज्ञान से संपन्न, एक ज्ञान से नहीं, कौन कौन से ज्ञान से? मति ज्ञान, सत ज्ञान और अवधि ज्ञान से संपन्न ऐसे आए महेंद्र, स्वर्ग से आए हुए उस पुत्र का जन्म होता है जिसकी कांति देख करके सब हर्षित हो जाते हैं। धवल वर्ण जिनकी शरीर की कांति है, ऐसे महाशिखर के समान उस बालक को जब जैसे ही जन्म होता है तो उनका जन्म का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जब 6 महीने से रत्न वृष्टि हो रही थी और जन्म समय तक रत्न वृष्टि होती रही, और जैसे ही उनका जन्म होता है तो इंद्र का सिंहासन उनकी जन्म का संकेत दे देता है कि उठो, यहाँ ऐसे महान पुण्यशाली जीव का क्या हो गया है? जन्म हो गया है। वो सौधर्म इंद्र वहीं से अवधि ज्ञान से जान लेता है, और अवधि ज्ञान से जान करके वहीं से अपने पूरे देव परिवार को, पूरे सभी परिवार के लोगों के साथ और चंद्रपुरी के उस आंगन में आ जाता है। तो उनको ले जा करके कहा, महामेरु पर क्षीर सागर के जल से, क्षीर सागर के जल से ही सभी करते हैं, क्योंकि क्षीर है। देखो यहाँ पे क्षीर का अर्थ दूध नहीं लेना, वहां के जल का स्वाद दूध के समान है। सॉरी, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्षीर जैसा जल है, क्षीर दूध नहीं है, उसका नाम क्षीर सागर है, यानी दूध के समान जिसका स्वाद है, इसलिए उसका नाम क्षीर सागर है। क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया जाता है। ये जल पूर्णतया जीवों से रहित होता है। विशेषता, हमारे पास जो जल है इसमें विकलेंद्रीय जीवों का समागम होता है, लेकिन क्षीर सागर के जल में कोई किसी प्रकार के विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। जल का एक तो है, लेकिन वहां पर जो अपन बिलछानी बनाते हैं, छानते हैं, अपन किसको छानते हैं? पानी के आश्रित जो छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, 2 इंद्रिय आदि, उनको छाना करते हैं। इसलिए बिलछानी, आप ये मत सोचना कि जल का एक जीवों की बिलछानी कर रहा हो आप। उस जल के आश्रित जो त्रस्त जीव हैं उनको छाना जाता है, और उनको छान करके यथा स्थान पहुंचाया जाता है, कहीं उनका जीवों का मरण ना हो। इसलिए पानी छान कर पिया जाता है, क्योंकि उसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं और उन जीवों को छाना जाता है। पर क्षीर सागर के जल में किसी प्रकार के कोई क्या नहीं होते हैं? जीव नहीं होते हैं। इसलिए महाराज फिर क्षीर सागर के जल को गर्म करने की जरूरत नहीं है। हम पानी गर्म क्यों करते हैं? अभिषेक के समय पानी गर्म करके क्यों अभिषेक करते हैं? इसलिए करते हैं कि गर्म कर देने के बाद उस जल में पुनः जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। कम से कम 12 घंटे अगर अपन ने एक उबाल लिया है तो देखिए, आपको पानी, आज पानी की बात कर लेते हैं। सामान्य से अगर पानी अपन ने लिया, कुनकुना कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा हुआ, इसकी कितने घंटे की मर्यादा होगी? तो 6 घंटे की मर्यादा हो गई। 6 घंटे तक वो है, उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी। और अपन ने उसको लिया और उस पानी में एक उबाल, जिसे अपन कहते हैं ना, आ गया, तो अब 12 घंटे तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होगी। और अपन ने अगर उसको अच्छे से 3 उबाल ले दिए, उबला उबला यानी जैसे खौलने लगता है ना, ऐसे 3 उबाल हो गए,
तो समझ लेना 24 घंटे तक की मर्यादा 8 पहर की मर्यादा वाला पानी हो गया। अब इससे ज्यादा महाराज तो हम तो और ज्यादा उबाल कर देते तो पूरा 7-8 दिन को हो जाए। नहीं, इससे ज्यादा उबालना नहीं है ना। तो ऐसा उबाल ज्यादा कर देंगे हम तो पूरा आधा कर देंगे। नहीं, इससे ज्यादा और मर्यादा नहीं होती। तो फिर महाराज 24 घंटे के बाद फिर जीवोत्पत्ति होती है क्या? क्या करना चाहिए उसको? एक काम करें, 24 घंटे के बाद फिर से गर्म कर दें। नहीं, हमारे यहाँ पुनः गर्म करने के लिए मना किया है, क्योंकि पके हुए को पुनः पकाना ये ठीक नहीं माना जाता। दुष्पक्के की कोटि में आता है। आचार्य से बार बार हम लोगों से भी कहते थे और लोगों को भी बताते हैं कि जैसे भोजन एक बार बन गया और दूसरी बार पुनः गर्म करके खाना, तो ये अति पक्के की कोटि में आता है, दुपक्के की कोटि में आता है। उसको पुनः गर्म करना, जैसे आप रोटी बन गई है और पुनः फिर उसको गर्म करके खाते हैं, तो ये ठीक अति पक्के की कोटि में आ जाता है, उसको दुपक्के कहा गया। तो वो अब अपने प्रभाव को दिखाने वाली नहीं होती। तो इसलिए एक बार वक्त जाने के बाद पुनः गर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो क्षीर सागर का जल पूर्णतया अचित्त होता है। वैसे क्षीर सागर के जल से इनका जाकर के इंद्र ने महामेरु पर ले जाकर के उनका अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद उनका नामकरण व्यवहारिक से प्रसिद्ध चंद्र के समान जिनके शरीर की कांति थी, इसलिए उनका नाम चंद्रप्रभ रख दिया गया। नामकरण करके वापिस आकर के बड़े उत्साह के साथ, और लक्ष्मणा के उस महान पुण्यवती महिला को पवित्रता करते, धन्य है जो आज तूने ऐसे बालक को जन्म दिया। ऐसे चंद्रप्रभ भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद 900 करोड़ सागर के बाद, विशेष बात, कितने सागर के बाद? 900 करोड़ सागर बीत जाने के बाद चंद्रप्रभ भगवान का जन्म होता है। इतने समय ये मत सोचना कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ऐसे ही चंद्रप्रभ भगवान का जन्म का वर्णन यहाँ पर अपन ने किया। आगे की बात करेंगे, आज अपना समय पूरा हो गया, आगे की बात करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।